सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके एनईपी में बीकॉम सेमेस्टर 1 के फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कुछ पोर्शन। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको जो संत गाड़गे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी ने एनईपी में नया पोर्शन दिया है। टोटल इसमें आपको 4 यूनिट दिए हैं, जिसको 30 मार्क्स डिवाइडेशन किया हुआ है, यानी पर यूनिट जो है वो 7 मार्क की रहेंगी या 8 मार्क की रहेंगी। अब सर ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? देखिए, 2 क्वेश्चन आपको 7 मार्क के आएंगे फुल प्लेस, और 2 क्वेश्चन आपको 4 मार्क वाले आएंगे। सर दिखाइए कैसे, मैं दिखा रहा हूं, लेकिन सबसे पहले हम पोर्शन के ऊपर डिस्कस करते हैं। देखिए, अब बीकॉम में आपको सेमेस्टर 1 में फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आपको टोटल 4 यूनिट में कितना पोर्शन है देख लीजिए। तो पहला आपको यूनिट नंबर 1 जो है वो थ्योरी पार्ट दी हुई है, आपको दिख रहा है बच्चा लोग, यानी क्वेश्चन नंबर 1 आपको यूनिट नंबर 1 से मिलेगा, पूरा थ्योरी क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या थ्योरी दिया है, बुक कीपिंग अकाउंटेंसी की थ्योरी दिया है, कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशन दिए, बुक कीपिंग के ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए, मेथड्स दिए हुए बुक कीपिंग के, कंसेप्ट और कन्वेंशन मेन रखना है इसका, और फिर डबल एंट्री सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स और गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के, यानी डेबिट क्रेडिट रूल की जो अकाउंटिंग है वो, इतना पार्ट आपको थ्योरी का दिया हुआ है। ओके, अब यूनिट नंबर 2 जो दिया है उसमें 3 टॉपिक दिए हुए हैं, जर्नल एंट्रीज, लेजर पोस्टिंग और ट्रायल बैलेंस। अब सर ये क्या दिया बाकी? देखिए, जर्नल एंट्रीज में कितनी वेरिएशन देगा उसके ऊपर उसने बात की हुई है यहाँ पे, जैसे कि जीएसटी और डिस्काउंट वगैरह भी आपको यहाँ पे आ सकते हैं। इसके बाद लेजर पोस्टिंग जो है उसके बैलेंसेस भी आएंगे, यानी बैलेंस कैरिड डाउन और ब्रॉट डाउन अपन निकालते ना, वो वाला पार्ट। और उसके बाद ओपनिंग एंट्री। अभी ओपनिंग एंट्रीज क्या होती है सर? जो अपन डे 1 पे सारी एसेट लायबिलिटीज इंट्रोड्यूस करते ना, उसकी ओपनिंग एंट्रीज, वो मैं आपको करवाऊंगा आज के रिवीजन में। और उसके बाद आपको ट्रायल बैलेंस, यानी आपको बैलेंसेस दिए रहेंगे, डायरेक्ट आपको ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है। ओके, यूनिट नंबर 3 जो है वो सब्सिडरी बुक में दिया हुआ है। अब सब्सिडरी बुक में क्या क्या दिया हुआ है? पहले कुछ थ्योरी पार्ट दिया हुआ है, ये यूनिट से थ्योरी पार्ट के आने के चांसेस नहीं के बराबर ही है, लेकिन अगर आया तो क्या क्या आएगा? एक तो सब्सिडरी बुक के ड्रॉबैक्स क्या है वो मैंने आपको दे दिए, सब्सिडरी बुक का इंट्रोडक्शन थोड़ा बात देगा या फीचर्स देगा आपको, ऐसे कुछ मिनिमल थ्योरी पार्ट अगर देगा, अगर देना चाहे तो। इसके बाद आपको सब्सिडरी बुक में कौन कौन से बुक पूछे हुए हैं? तो परचेज बुक पूछा हुआ है पहले, फिर सेल बुक पूछा हुआ है, परचेज रिटर्न बुक पूछा हुआ है, और सेल्स रिटर्न बुक पूछा हुआ है। उसके बाद अलावा बिल रिसीवेबल बुक भी दिया हुआ है। ओके, बिल्स पेएबल बुक भी है पोर्शन में आपको, ये आपको 11 में नहीं था। ओके, ये अभी आपको बीकॉम में ही हाई लेवल में ही दिया गया है। इसके अलावा कैश बुक में आपको सिंगल, डबल और ट्रिपल कैश बुक तीनों दिया हुआ है, साथ में आपको पेटी कैश बुक भी पूछ सकता है वो, तो आप प्लीज उसको रेडी रखिए। और लास्ट वन इज यूनिट नंबर 4, आपको दिया है फाइनल अकाउंट सोल ट्रेडिंग कंसर्न का, कुछ थ्योरी पार्ट्स दी हुई है। थ्योरी पार्ट्स यहां से आने के चांसेस नहीं के बराबर ही है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही पूछूंगा तो वो आपको उसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो फाइनल अकाउंट में ट्रायल बैलेंस आपको गिवन रहेगा, और एडजस्टमेंट्स, और एडजस्टमेंट में क्या क्या वेरिएशन उसने दिया हुआ है ये आपको लिख के यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। तो इतना पार्ट आपको यहाँ पे सोल ट्रेडिंग कंसर्न का दिया है फाइनल अकाउंट यूनिट नंबर 4 में, तो इतना पार्ट आपको पोर्शन में दिया हुआ है। अब पेपर पैटर्न कैसे आएगा, एक सिंपल क्वेश्चन पेपर मैं आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ। अच्छा, एक और बात सुन लीजिए, सिंपल क्वेश्चन पेपर, यानी ये नहीं कि पेपर में यही क्वेश्चन आएंगे, ये एक सैंपल क्वेश्चन पेपर है, आपको आइडिया लगने के लिए कि कैसे पेपर में आ सकते हैं क्वेश्चन और कैसे कैसे वैरायटी वो पूछ सकते हैं। जैसे आप देखिए, यूनिट नंबर 1 जो है वो आपको क्वेश्चन नंबर 1 मिलेगा। देखिए यहाँ पे एक सैंपल क्वेश्चन में आपको दिया है, राइट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। आगे दिया है डिस्टिंग्विश बिटवीन बुक कीपिंग अकाउंटेंसी, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट कर दो, ये 4 मार्क का आएगा ही आएगा, 100% है। डिफरेंस बिटवीन जो है ना आपको ये आएगा ही आएगा, ये वाला, ये नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड की हुई है, ये नोट्स जिसके पास नहीं होंगे प्लीज कलेक्ट कर लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा 4 मार्क का थ्योरी पार्ट में, क्योंकि मैक्सिमम ईयर्स में ये पूछा गया ही एक्चुअली। ओके, इसके अलावा गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट आपको दिए हुए हैं रूल्स, इसके भी थ्योरी पार्ट, और बुक कीपिंग अकाउंटेंसी का डिफिनेशन। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, इसके अलावा आपको कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशन में से एक पूछ सकता है, मेरा ऐसे बहुत गट्स फीलिंग हो रहा है। तो 2 कंसेप्ट कोई भी पूछेंगे, इंटाइटी कंसेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, गोइंग कंसेप्ट, उसके सेशन आपके पास अवेलेबल है, और मैंने आपको ऑफलाइन बच्चों को भी पढ़ाया हुआ है। ओके, क्लियर? ये है क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको 4-4 मार्क के दिए, 2 क्वेश्चन ए बी, उसके और में सी डी, यानी या तो ऊपर के 2 सॉल्व करो या नीचे के 2 आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, दोनों में से कोई भी एक। अगर आपने ऊपर का एक सॉल्व किया और नीचे का एक सॉल्व किया तो मार्क्स आपको एक भी मिलेगा, या तो ऊपर के 2 सॉल्व करो या नीचे के 2 सॉल्व करो। ओके, और क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 3 टॉपिक दिए हुए हैं, यूनिट नंबर 2, कौन सी? जर्नल, लेजर और ट्रायल, राइट और रॉन्ग? तो यूनिट नंबर 2 में आपको
क्वेश्चन नंबर 2 में मिलेगा वो पेपर पैटर्न आपको। एक मिनट। हाँ, अब यूनिट नंबर 2 जो है वो 3 टॉपिक को दिए गए हैं, जर्नल, लेजर, ट्रायल। तो आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में सैंपल पेपर में यहाँ पे हमको जर्नल एंट्रीज पूछी है कोई तो भी एक ओनर के बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर। ओके, क्लियर। उसके और में आपको ट्रायल बैलेंस पूछा है। हाँ, 7 मार्क का ट्रायल बैलेंस के आने के बहुत चांसेस ज्यादा है। ठीक है, अब ट्रायल बैलेंस में आपको बैलेंसेस दिए रहेंगे, सिर्फ आपको डेबिट और क्रेडिट करना है बस, ये वाले। इसको डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, याद है आपको। ट्रायल बैलेंस दो तरीके से आएंगे, एक तो जर्नल, लेजर, ट्रायल का क्या रहे हैं, या तो फिर डायरेक्ट आपको लेजर बैलेंसेस देगा, डायरेक्ट उसका आपको ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है। ओके, सिर्फ छाटना है। देखते हैं अभी, चलिए आप इस सैंपल क्वेश्चन पेपर से अपन छाट लेते हैं। कैपिटल लायबिलिटी है क्रेडिट बैलेंस, परचेस अकाउंट ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, सेल्स क्रेडिट बैलेंस, मशीनरी एसेट है मेरी डेबिट बैलेंस, फर्नीचर डेबिट कैश बैलेंस, डेबिट क्रेडिटर्स, क्रेडिट और डेटर्स, डेबिट ऑफिस एक्सपेंस, डेबिट खर्चा है मेरा, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ट्रेड इनकम है मेरी, एंड ओपनिंग स्टॉक डायरेक्ट एक्सपेंस है मेरा। ओके, तो ये मेरा डेबिट बैलेंस, ये टैली होगा। अगर टैली नहीं होता है बावजूद इसके, तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो सस्पेंस अकाउंट के नाम से भर के आना। अगर टैली नहीं होता है तो सस्पेंस अकाउंट के नाम से भर के आना। अगर सारे राइट्स लिखने के, हेड लिखने के बाद भी टैली नहीं होता है तो ही सस्पेंस आएगा। आप गलत लिख के आओगे और जबरदस्ती का सस्पेंस डाल के आऊंगा तो मार्क्स मिलने वाली। तो 7 मार्क का मेरे ख्याल से यूनिट नंबर 2 में से आ सकता है, और ट्रायल बैलेंस वो पूछ सकता है। ओके, फिर यूनिट नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 में मिलेगा आपको। अब देखो, इन दोनों में से कोई भी एक करना है। ओके, 4-4 मार्क वाले में 2 क्वेश्चन आएंगे आपको, उसके और में 2 करना है, और 7 मार्क वाला क्वेश्चन जो है वो एक आएगा, उसके और में 1 करना है। फिर यूनिट नंबर 3 जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 में मिलेगा आपको सब्सिडरी बुक्स में, जैसे कि आप सैंपल क्वेश्चन में परचेज बुक पूछा हुआ है सिर्फ बस। ओके, अब इनवॉइस नंबर दिया हुआ है, बिल नंबर, तो ये लिख के आना है आपको सबको। और परचेज बुक में सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है, राइट रॉन्ग, उधारी के, वो भी परचेज, गुड्स परचेज, एसेट परचेज चलेगा नहीं, अदर एक्सपेंस इनकम चलेगे नहीं। उसके और में सिंपल कैश बुक पूछा है उसने, तो ये चार नहीं, और में नहीं है, ये 2 क्वेश्चन 4-4 मार्क में आएगा, ए और बी। और उसके और में दिया हुआ है सी नंबर, वो दिया है प्रिपेयर सेल बुक, 4 मार्क का। इनवॉइस नंबर दिख रहा है आपको, ये गलत बनाया है इसने सैंपल पेपर में। क्वेश्चन इन सेल बुक में मोस्टली इनवॉइस नंबर सेम, मतलब सीक्वेंस आता है, क्या आता है, सीरियल नंबर, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14 ऐसे बढ़ता है। लेकिन ठीक है, अपने को पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो अपने को ऐसे ही सॉल्व करना है, अपना दिमाग लगाना नहीं। और इसके और में डी नंबर में आपको यहाँ पे दिया हुआ है डबल कॉलम कैश बुक का आपको प्रिपेयर करना है। ओके, अब यहाँ तो ऊपर के 2 सॉल्व करो या नीचे के 2 सॉल्व करो। इसके अलावा आपको यूनिट नंबर 4 फाइनल अकाउंट ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न प्रोप्राइटरशिप इंडिविजुअल बोलते हैं ना, एक सिंगल ओनर की दुकान का फाइनल अकाउंट, उसके लिए आपको ट्रायल बैलेंस गिवन दिया है। देखो 7 मार्क का ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट दिख रहा है आपको, इसमें बोला है प्रिपेयर ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट, ये पूछा हुआ है। और उसके और में अगर बात करूं मैं, तो आप देखिए उसके और में एक और ट्रायल बैलेंस दिया है 7 मार्क का। या तो ऊपर वाला सॉल्व करो या नीचे वाला, दोनों में से कोई भी एक आपको सॉल्व करना है, 7 मार्क मिलेंगे। तो ऐसे आपको 2 क्वेश्चन 4-4 मार्क वाले टाइप में आएंगे और 2 क्वेश्चन 7-7 मार्क वाले टाइप में आएंगे, हो रहा है 30 मार्क। तो इस तरीके से आपको, अच्छा दोनों में से एक क्वेश्चन इजी देगा हमेशा ना, एक क्वेश्चन इजी मिलेगा आपको और एक हार्ड मिलेगा, तो कौन सा इजी दिया है वो आप एक बार देख लेना। ओके बच्चे लोग, यहाँ पे चलिए, अब यहाँ पे हाँ बोलिए, यस ठीक है बच्चे लोग। अभी ये सैंपल पेपर था, अब आते हैं हम अपने रिवीजन पे, आगे की शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ एंट्रीज वाले पार्ट पे आएंगे, लेकिन उसके पहले ये थ्योरी पार्ट में बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी और कंसेप्ट कन्वेंशंस अच्छे से करके जाना, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं कुछ हाई लेवल एंट्रीज जो आपसे पूछी जा सकती है, तो इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। पहले सबसे पहले देखिए, आपको गुड्स विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर, ये एंट्री पूछी जा सकती है। देखो सुनो, ये ड्राइंग है लेकिन एंट्री क्या होगी वो समझना पड़ेगा ना, जनरल एंट्री में पूछेंगे आपको। हमने कैश विड्रॉ तो बहुत बार देखा हुआ है, बैंक से पैसे विड्रॉ होते हुए देखिए एंट्री होती है बाय ड्रॉइंग टू कैश या बाय ड्रॉइंग टू बैंक। लेकिन गुड्स विड्रॉ किया तो हम अटक जाते हैं वहां पे कि गुड्स विड्रॉ में एंट्री क्या करेंगे। तो देखो ड्रॉइंग तो डेबिट होगा पक्का है, क्योंकि ओनर अपने निजी काम के लिए कुछ भी विड्रॉ करता है तो एक ही नाम है ड्रॉइंग, तो ड्रॉइंग ऑलवेज है डेबिट बैलेंस। देखो मैं रिवीजन ले रहा हूं यहाँ, बेसिक नहीं, तो रिवीजन में रिवीजन की तरह ही पढ़ाऊंगा। ओके हाँ, तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट होगा पक्का है, लेकिन सवाल आता है मैं क्रेडिट किसको करूं। तो यहाँ पे यू हैव 2 ऑप्शन, आइदर टू गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर लिखो या आप परचेस लिखो, चलेगा।
दोनों में से कोई एक, मैं बोलूंगा दोनों लिख के आना, और करके पेपर वाले को जो उठाना होगा। क्यों ऐसा पूछो, पूछो क्यों? क्योंकि बीकॉम लेवल में क्या होता है, बीकॉम लेवल में आपको बता दूं मैं, चेकर के पास सैंपल पेपर नहीं आता है जिसके रेफरेंस पे वो चेक करता है। बीकॉम लेवल के चेकर्स को फुल राइट्स होता है कि वो अपने खुद के नॉलेज के बेस पर पेपर चेक करे। तो अगर उसको नॉलेज नहीं होगा कि गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर भी लिख सकते हैं या परचेस, तो वो मार्क काट सकता है। ठीक है, क्लियर? तो इसलिए आप दोनों लिख के आना। दूसरा जो हाई लेवल वैरायटी है वो है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल। देखिए मैं रिवीजन ले रहा हूं, ओके? हाई लेवल एंट्रीज कौन कौन सी पूछ सकते हैं मैं आपको अभी तुमको बता रहा हूं। अब गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं फ्री सैंपल, तो ये अपना ऐड है, क्या अपनी ये अपन घर घर के जाके नहीं आते क्या? याद करो जब सर्फ एक्सेल नया आया था तो बाई आई थी ना, एक एक पुड़िया लेके वापरो, 1-1 रुपए की, या फ्री में वापरो, है ना? तो वैसे ही हम लोग कुछ नया जब प्रोडक्ट बनाते हैं तो हमको घर घर जाके सैंपल देने पड़ते फ्री में, तो वो अपना एड का एक्सपेंस है, क्या है अपना वो? तो उसकी एंट्री होगी बाय एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल अकाउंट और परचेस अकाउंट, दोनों में से कोई भी एक आप अकाउंट को क्रेडिट कर सकते हो। चॉइस इज योर्स। अब सर ये तो आप सैंपल एंट्री पूछो, अमाउंट भरना है बस, बाकी एंट्री तो वही होंगी, ठीक है, जो भी अमाउंट दे रहेंगे आपको। नेक्स्ट जो है हाई लेवल एंट्रीज, वो आता है गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर। ये ट्रांजेक्शन भी वो आपसे पूछ सकते हैं, राइट बच्चे लोग? तब इसके ऊपर हम बात करते हैं। यस, तो गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर जो है उसकी एंट्री क्या होंगी सुन लीजिए। देखो गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर में दो कैटेगरी है, अगर गुड्स नॉट इंश्योर्ड है वो इन्हें पूरा का पूरा लॉस होता है, या तो इंश्योर्ड है उसकी एंट्री क्या होंगी सुन लीजिए। अब देखिए, अब यहां पे एंट्री होंगी बाय लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर अकाउंट क्रिएट करना है, परचेस को क्रिएट करना, दोनों में से एक करना। एग्जाम्पल तो सर ये समझ में नहीं आया, देखो एग्जाम्पल देखिए आपको समझा रहा हूं। इस एग्जाम्पल आप देखिए, एक मिनट यहां पे ध्यान दो। आपको क्वेश्चन में आया अनइंश्योर्ड uninsured goods destroyed by fire ₹10,000। ये क्वेश्चन आया है आपको, तो इसकी एंट्री क्या होंगी? इसकी एंट्री होंगी, लिख लीजिए, बाय लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, यानी ये वाली एंट्री होंगी। देखिए बाय लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 10,000, ठीक है, टू गुड डिस्ट्रॉय फायर आइदर परचेस अकाउंट को क्रिएट करना 10,000 रुपए से। ये कब होगा? यदि गुड्स इंश्योर्ड नहीं है तो, अनइंश्योर्ड है तो स्पेसिफाइड रहेगा पेपर में। और अगर आपका गुड्स इंश्योर्ड है तो कितना, कुछ तो पैसा मिलेगा अपने को, है ना? तो जितना पैसा मिला वो अपनी एसेट है, तो इंश्योरेंस कंपनी का नाम डेबिट करना, अगर दिया रहा तो, नहीं दिया रहा तो फिर इंश्योरेंस कंपनी लिख के आना सर यहाँ पे। उसके बाद कितना पैसा नहीं मिला वो लॉस बाय फायर के नाम से, और जितना पैसा मिला कितने का माल पता चला वो गुड डिस्ट्रॉय फायर के नाम से। सर ये कुछ समझा नहीं हमको, देखो एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान दो बच्चा लोग। देखो यहाँ पे ये 3 कैटेगरी है, यहाँ पे ये बता रहा था तुमको मैं एक्चुअली, ये आ गया कि तुमको वो एंट्री अपने आप आती। देखिए इधर, अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन लिख के आया, अगर गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर worth ₹12,000, but insurance company claim received from insurance company, but claim received by insurance company, अब पूरा तो मिलता नहीं कभी कभी, ₹10,000 ऐसा अगर आया तो इसकी एंट्री क्या होंगी देख लीजिए। इसकी एंट्री होंगी बाय इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। अब कितने पैसे आ रहे बताओ, मैं यही बता रहा हूं आपको, चलेगा? टाइम पास नहीं होगा फिर। देखो बाय इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 10,000 रुपए, कितने पैसे नहीं मिले, माल कितने का चला 12 का, कितने पैसे नहीं मिले, लॉस, क्या हुआ मेरा वो, तो लॉस बाय फायर के नाम से 2,000 रुपए, ठीक है। और पूरा का पूरा माल कितने का चला
वो गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर या परचेस के नाम से 12,000 रुपए यहां पे आएगा, ये ऐसा समझा। जितना पैसा मिला वो एसिड, एसिड और डेबिट बैलेंस, कितना नहीं मिला लॉस, और पूरा माल गया तो व्हाट गोज आउट क्रेडिट के रूल के हिसाब से हमने यहाँ तो गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर किया यहाँ तो, ठीक है। अब अगर पूरा माल इंश्योर्ड का होगा, पूरा इंश्योर्ड का जैसे आप क्वेश्चन लिखा रहेगा गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर वर्थ ₹12,000 एंड फुल क्लेम रिसीव्ड, फुल क्लेम रिसीव्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी। तो इसकी एंट्री एक ही होंगी, देखो इसकी एंट्री होंगी बाय, एक मिनट, बाय इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर अकाउंट। पूरे 12,000 इधर मिलेंगे पैसे और 12,000 रुपए हमारा गुड्स उतना गया, तो व्हाट गोज आउट क्रेडिट वाला रूल। ओके क्लियर बच्चा लोग, ये हाई लेवल एंट्री से। हाँ पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका, कुछ नहीं मिला तो ये वाला एंट्री मारना, बाय लॉस बाय फायर टू गुड डिस्ट्रॉय फायर। हाँ ठीक है, पूरा का वो लॉस है ना, क्या है पूरा, जितना मिला वो एसिड, जितना नहीं मिला लॉस। ठीक है बच्चर, ये एंट्रीज पूछ सकते हैं अगर हाई लेवल मेरे हिसाब से रहे तो। अब कभी कभी क्या होता है, गुड्स डैमेज होता है ट्रांसपोर्ट के थ्रू, ट्रांजिट के थ्रू होता है ना डैमेज, तो उसकी एंट्री होती है बाय लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू गुड लॉस लॉस्ट इन ट्रांजिट अकाउंट या परचेस अकाउंट। उतना परचेस कम कर देना, या गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट के नाम से आप लिख सकना। ये कब होगा, यदि हमारा गुड्स ट्रांसपोर्ट के थ्रू खराब होता है तो, है ना, होता है ना कभी भी आने में माल, तब। ठीक है बच्चा लोग, ओके बस इतना एंट्रीज था ये वाला पार्ट जो आपको पूछ सकते हैं। हाँ ये आएगा एक गुड स्टोलन, अगर गुड स्टोल हो गया, चोरी हो गया और कुछ भी नहीं मिला, अनइंश्योर्ड गुड्स है वो, तो इसकी एंट्री होंगी बाय लॉस बाय थीफ्ट अकाउंट डेबिट टू गुड्स लॉस्ट अकाउंट या परचेस अकाउंट। क्लियर पिक्चर, आप सब में परचेस अकाउंट को रिवर्स कर सकते हो, यहाँ पे भी ऑप्शन है तुम्हारे पास। नाम याद नहीं आया तो परचेस को तो एटलीस्ट क्रिएट करके आना। ठीक है बच्चे लोग, ये वेरिएशन है एंट्रीज की, ये मेरा काम था आपको देना। ये हाई लेवल एंट्रीज है, आपसे पूछ सकते हैं, इसमें से गुड्स डिस्ट्रीब्यूटर से फ्री सैंपल वो तुमसे पूछ सकते हैं, उसके आने के चांसेस ज्यादा है। अब देखिए ओपनिंग एंट्रीज किसे कहते हैं, जब बिजनेस हम पिछले साल का ये साल लेके आते हैं, तो जो भी एसेट लायबिलिटीज लेके आते हैं ना फर्स्ट डे पर, उसको उसकी एंट्री बनती है पहले, उसको बोलते हैं ओपनिंग एंट्रीज। ये देखिए आपको कुछ क्वेश्चन दिख रहा होगा, ब्लर दिख रहा होगा, लेकिन है मेरे पास ऑप्शन यही, अभी देख लीजिए। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ विजय स्टार्टेड बिजनेस विथ फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब कुछ एसेट लायबिलिटीज उठाई हुई है, देखो कौन सी। पहला दिया है कैश अकाउंट डेबिट, सॉरी कैश आया हुआ है, फर्नीचर आया हुआ है, बिल्डिंग आया हुआ है, गुड्स इन हैंड आया हुआ है, ओके, और डेटर आया हुआ है और क्रेडिटर आया हुआ है। अब डेटर में एक ही नाम है नारायण और क्रेडिटर में दो नाम है कृष्णा और दिनेश। ठीक है, अब तुमको इसकी एंट्री कैसे होगी यहां पे ध्यान दो। अब देखो, अब यहाँ पे इसकी ओपनिंग एंट्री किसको बोलते हैं, ये एक एंट्री पे आपको 4 मार्क मिलेंगे अगर 4 मार्क वाले पैटर्न में आया तो ये क्वेश्चन। देखिए सारी एसेट्स को डेबिट करना, सारी लायबिलिटीज को क्रेडिट करना, और जो बचा वो कैपिटल के नाम से डिफरेंस अमाउंट भर देना, खत्म। देखिए इधर अब एसेट लायबिलिटीज तुमको पहचानने नहीं आ रहा तो छोड़ दो, आप यहाँ रिवीजन में बैठे हुए हो, क्या बैठे हो। हाँ अब देखो इसकी एंट्री कैसे होंगी। अब जर्नल एंट्री का प्रोफार्मा बना नहीं रहा हूं मैं, आपको बना के करना है। तो एंट्री होंगी बाय कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट, सारी एसेट डेबिट करो 3000, सॉरी 3000, ओके, बाय फर्नीचर अकाउंट डेबिट 6000, बाय बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 2 लाख। अब डेटर्स भी है ना, अच्छा स्टॉक भी है, तो बाय स्टॉक क्या लिखा था अपने, स्टॉक ऑन ट्रेड है ना, स्टॉक ऑफ गुड्स भी लिख सकते हो, चलेगा, कोई इशू नहीं है, स्टॉक ऑफ गुड्स लिखो। ओपनिंग स्टॉक को स्टॉक ऑफ गुड्स बोलते हैं। बाय स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट 10,000, ठीक है। बाय डेटर्स अकाउंट डेबिट, अब डेटर्स का नाम देखो क्या लिखना, नारायण लिख के ब्रैकेट में डेटर्स लिखो, नारायण लिख के
फिर डेटर लिखो, चलेगा। या तो आप चाहो तो आप डेटर्स और क्रेडिटर कंबाइन के एक ही नाम दे सकते हो, क्रेडिटर या डेटर्स, चलेगा। बट मैं ऐसे लिखने को आपको रिकमेंड करूंगा। डेटर्स एसिड है मेरी, अकाउंट डेबिट 6000 टू क्रेडिटर्स अकाउंट। अब क्रेडिटर्स चाहो तो आप दोनों को नाम जोड़ के लिख दो, या आप उनको स्पेसिफाइड करना चाहते हो तो यू कैन स्पेसिफाइड, यानी कृष्णा नाम लिखकर, दिख रहा है आपको क्रेडिटर्स, कृष्णा ब्रैकेट में क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, ओके। अब मैं जर्नल एंट्री का प्रोफार्मा नहीं बना रहा हूं, तुमको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूं। क्रेडिट कितना 8000 टू दिनेश ब्रैकेट में क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट कितना 17,000, और डिफरेंस अमाउंट कितना आ रहा, टू कैपिटल के नाम से भर देना 2 लाख रुपए। ठीक है बच्चे लोग, 2 लाख है ना, डिफरेंस अमाउंट जो है कैपिटल के नाम से भर के आना। डेबिट इक्वल्स टू, इसको ओपनिंग एंट्रीज बोलते हैं। ठीक है बच्चे लोग, अब कुछ एंट्रीज और भी हम देखते हैं हाई लेवल विद जीएसटी, जो मुझे आपको पेपर में लगता है ऐसे आएंगे घुमा फिरा के, तो उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। और फिर हम डायरेक्ट जाएंगे लेजर पोस्टिंग पे, और फिर मैं डायरेक्ट जाऊंगा आपके फाइनल के कुछ क्वेश्चंस को कराने के लिए फाइनल अकाउंट के अंदर, और फिर हमारा रिवीजन वहां पे खत्म हो जाएगा। देखिए इधर, जैसे कि ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए ढूंढ के रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, मुझे लगा जो आपको बताना चाहिए। देखो, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ श्रीदेवी मेडिकल स्टोर। तो श्रीदेवी मेडिकल स्टोर का अपने को एंट्रीज करना है, जर्नल एंट्री यानी एंट्रीज, ओके। जर्नलाइज आया यानी एंट्री करना है आपको, अब देखो फर्स्ट अगस्त को क्या हुआ है, श्रीदेवी स्टार्टेड बिजनेस विथ ओन कैश 90 लाया, स्टॉक ऑफ गुड्स लाया 40, ओके, मशीनरी लाई 70, और बोरोड मनी किया 50,000 रुपए का फ्रॉम हर फ्रेंड कोनिका एट 12% पर एनम इंटरेस्ट पे लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है। अब इसकी एंट्री कैसे होगी देख लीजिए इधर, इसकी एंट्री होंगी, ओ भाई इधर देख, हाँ इसकी एंट्री होंगी, टोटल कैश कितनी आ रही देखो, देखो 90,000 रुपए उसे खुद के है और 50,000 रुपए वो कोनिका से ला रही है, तो व्हाट कम्स इन डेबिट, टोटल 1,40,000 कम्स इन डेबिट। ठीक है, तो कैश को डेबिट किया 1,40,000 से, और क्या क्या आया देखो, स्टॉक आया, गुड्स आया, तो स्टॉक ऑन गुड्स अकाउंट डेबिट किया 40,000 से, और मशीनरी आई, एसिड आई, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट किया 70 से। अब ये तीनों में से ओनर का इन्वेस्टमेंट क्या क्या था, इसमें 90,000 रुपए ओनर का था, बाकी ये ओनर का है, ये भी ओनर का है, बराबर कि नहीं। ओनर जब बिजनेस में कुछ भी लाता है तो एक ही नाम है, बोलो क्या, तो टू कैपिटल के नाम से किया 2 लाख रुपए, 2 लाख कैसे समझा आपको, देखो 1,40,000 में 90 कैश को इसका था श्रीदेवी का, 40,000 रुपए वो, 90 और 40 1,30,000, और मशीनरी थी 70 की, 2 लाख, 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट ओनर की थी, और बाकी जो इसके अंदर 1,40,000 में 50,000 रुपए है वो कोनिका के, किसके है, तो बिजनेस को कोनिका को कुछ भी देना बाकी है उसको हम क्रेडिट करेंगे। एक्चुअली ये 2 एंट्री बनी थी, क्या एंट्री बनी बताया आपको, बाय कैश, बाय स्टॉक ऑफ गुड्स, बाय मशीनरी टू कैपिटल 2 लाख, और बाय कैश टू कोनिका लोन अकाउंट 50,000। समझा आपको क्लियर, इसको कंबाइन एंट्री बोलते हैं। ट्रैफिक कम करने के लिए कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी अलाउ करता है हमें ये, कि आप चाहो तो एक साथ 2 इवेंट कर रहे हो तो आप कंबाइन कर सकते हो। क्लियर पिक्चर आपको, ये कौन बोलता है, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, कि इमटेरियल ट्रांजैक्शन आइदर इग्नोर करो या मर्ज करो, ट्रैफिक कम करने के लिए अकाउंटिंग का। अब नेक्स्ट आते देखिए, बॉट यानी परचेस गुड्स वर्थ ₹50,000 फ्रॉम माधुरी एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट एक नॉमिनल डिस्काउंट है जो सबको मिलता है, उधारी वाले नकदी वाले को। पहली बात तो ये उधारी का ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन दो टाइप होते हैं, कैश और क्रेडिट, याद है आपको। तो इसकी एंट्री होंगी बाय परचेस टू माधुरी, और अमाउंट जो होगा 10% डायरेक्ट अमाउंट में से गायब कर देना, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री होती नहीं है, तो इसकी एंट्री होंगी बाय परचेस टू माधुरी 45। तो ट्रेड डिस्काउंट से आप चाहो तो नरेशन में लिख सकते हो, बाकी उसकी एंट्री होती नहीं है। नेक्स्ट आते हैं आगे, रिटर्न गुड्स ₹450 टू माधुरी फॉर नोट बीइंग एज पर सैंपल, एज पर सैंपल। ध्यान दो इधर, ये वाली न्यू एंट्रीज है आपको जो मैं दिया हूं,
आज का रिवीजन सेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है एक्चुअली आपके लिए, बहुत सारे वेरिएशन आपको मिलेंगे आज। लास्ट तक प्लीज यहाँ पे आपको कंसंट्रेशन बनाए रखना है। अब इसकी एंट्री को क्या दिया उसने, इसकी एंट्री दिया है बाय माधुरी टू परचेस रिटर्न। नॉर्मल परचेस रिटर्न था, लेकिन घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। अब परचेस रिटर्न का एक और नाम है, आप चाहो तो रिटर्न आउटवर्ड के नाम से भी इसकी एंट्री कर सकते हो। माधुरी से लेना बाकी है, और यहाँ माधुरी उतने से हमारा लोन खत्म हो गया, और क्योंकि मेरे यहाँ से गुड्स गया तो गुड्स क्रेडिट न करते हुए अपन रिटर्न आउटवर्ड या परचेस रिटर्न लिखते हैं, ठीक है। लेकिन घुमा फिरा के उसने क्वेश्चन दिया, कैसे दिया उसने, ऐसे आपको दे सकते हैं पेपर में क्वेश्चन। ओके, गुड्स सोल्ड वर्थ ₹80,000 टू किरण एट 10% TD एंड रिसीव कैश आफ्टर अलाउइंग हर 5% डिस्काउंट। अब देखो, सबसे पहले तो हमने 80,000 का माल बेचा ही नहीं है, ये MRP है। क्या ये, सबसे पहले TD माइनस कर दो इसमें से। अब 80 में से 8 गए, 10%, यानी 72,000 रुपए का माल बिका है। अब 72 में अपने को 5% वो सामने वाले को CD देना पड़ेगा, तभी जाके वो कैश दे रही। अब CD ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद देना, समझा आपको, क्लियर बच्चा लोग। तो 72,000 का 5% कितना होता है, 3600 रुपए ऑफ कर दिया, यानी माइनस करने के बाद कैश कितना आएगा अपने पास, 72,000 में से 3600 माइनस किया, 68,400 बोलते हैं। तो ये CD माइनस करने के बाद कैश इतना मिला अपने को, तो उसकी एंट्री तो क्या होगी, इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट 68,400। कितना लॉस हुआ, ट्रेड डिस्काउंट तो लॉस नहीं है, लेकिन कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है, वो अपना लॉस हुआ ना, उतना अपन प्रॉफिट में कंप्रोमाइज कर रहे हैं CD देने के बाद। तो 3600 रुपए ये ट्रेड कैश डिस्काउंट की एंट्री भी बाय डिस्काउंट अलाउड के नाम से। यहाँ आपने डिस्काउंट वर्ड लिखा तो भी चलता है, लेकिन अलाउड और रिसीव आप स्पेसिफाई करोगे तो बहुत अच्छा है। और मेरे यहाँ से क्या गया, माल गया, इसलिए सेल को किया अपन ने क्रेडिट। सेल कितना गया मेरे यहाँ से, 72 का, 80 का नहीं गया। देखो मैंने यहाँ पे पहले दिखाया था आपको, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री होती नहीं है। नेक्स्ट आगे, परचेस अ न्यू मशीनरी वर्थ ₹1 लाख from Bajaj Limited at 28% GST and amount paid by डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड बोले तो बैंक से जा रहे पैसे, ये इंस्ट्रूमेंट है सिर्फ, अलग अलग जी के RTGS, MTA, RTGS और कौन सा मोड है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, गूगल पे, ये जो भी सोर्स लिख के है आपको, हेलो, तो ये सब के पैसे बैंक से गए। अब GST की एंट्री है भाई, समझा आपको क्लियर, GST एंट्रीज मैंने आपको सिखाई हुई है, एक बार यहाँ पे रिमाइंडर कर देते हैं। चलो मेरे पास क्या आ रहा, मशीनरी 1 लाख की, लेकिन 1 लाख रुपए नहीं लेगा भाऊ, 1 लाख रुपए प्लस 28% GST का लेगा, और वो होता है 28,000 रुपए। लेकिन 28,000 रुपए ये पूरे एक ही सरकार को नहीं देना है, 2 टाइप की सरकार को देना है, आधा सेंट्रल आधा स्टेट। तो इसकी एंट्री क्या होंगी देख लीजिए, इसकी एंट्री होंगी बाय मशीनरी अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन डेबिट मशीनरी। तो 1 लाख रुपए की मशीनरी आ रही है अपने पास। अब 28 का आधा कितना, 14,000 रुपए। अब 14,000 रुपए GST दिया आपने किसको, CGST सेंट्रल को, और 14 दिया SGST को। अब ये मशीनरी आ रही की जा रही, तो ये मेरा एक्सपेंस हुआ, यानी मेरे को 1,28,000 रुपए की मशीन पड़ी, 1 लाख रुपए की एसेट आई, 28,000 रुपए मेरा खर्चा हुआ, एक्सपेंस ऑलवेज है। तो नॉमिनल रूल से अब GST को डेबिट किया। अब क्योंकि गुड्स, वो मशीनरी आ रही है, एसेट आ रही, गुड्स आए या मशीनरी आए, जो भी चीज आ रही है उस पर आप GST पे कर रहे हो, तो आपको इनपुट दिखाना है। ओके, तो बाय इनपुट CGST, बाय इनपुट, और पैसे कहां से गए, डेबिट कार्ड से। डेबिट कार्ड एक सोर्स है, असल में पैसे गए बैंक से, तो बैंक बिकम अ गिवर ऑन माय बिहाफ, तो बैंक को किया क्रेडिट। अब रूल कौन सा लगा, रियल, नॉमिनल, नॉमिनल और पर्सनल। ओके, बैंक के लिए बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सन है। नेक्स्ट प्लीज, सैलरी पेड की एंट्री आपको आती है बाय सैलरी टू कैश, नॉर्मल एंट्री है। परचेज 4 कंप्यूटर्स ₹1,20,000। अब ये 1,20,000 जो है वो ईच नहीं है, चारों की प्राइस है। यहाँ पे तुम लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हो भाई, ध्यान दो इधर बच्चा लोग, ये चारों की प्राइस है, हाँ, एक की नहीं है। अब इस पे GST मांग रहा सामने वाला अपने को 18%। अब 1,20,000 पे 18% कितना होता करो, 21,600। अब 21,600 के 2 टुकड़े करने पड़ेंगे, करो, फास्ट हो रहा है क्या, ठीक है। कितना आएगा बच्चों देखो तो, 10,000, 10,800 रुपए ये इनपुट CGST,
और 10,800 ये इनपुट SGST। यहाँ पे भी अपन परचेस ही कर रहे हैं, तो आ रही कोई चीज उस पर अपन इनपुट लिखेंगे। ओके, ये मेरा एक्सपेंस है। अब इसकी एंट्री क्या होंगी देख लीजिए। कंप्यूटर आ रहा है 1,20,000 का डेबिट किया, जीएसटी लग गया कितना टोटल 20,021,600। उसमें से आधा CGST दिया, आधा SGST दिया। और पैसे कहां से गए देखो तो बैंक से गए क्या? यस, फिर से अमाउंट यहाँ पे डेबिट कार्ड हुआ है, तो यहाँ पे फिर से पैसे गए पूरे बैंक से। सेम एंट्री है, मशीनरी की जगह यहाँ पे सब कंप्यूटर था। ओके बच्चे लोग, यहाँ पे नेक्स्ट आओ। विड्रॉ फ्रॉम बैंक ₹1,000 फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज यानी ड्रॉइंग, तो बाय ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट पक्का है। और पैसे कहां से गए? बिजनेस की बैंक से, तो बैंक बिकम अ गिवर ऑन द बिहाफ ऑफ बिजनेस, तो इसकी एंट्री होगी बाय ड्रॉइंग टू बैंक। अगर सिर्फ यहां लिखा होता था विड्रॉ फ्रॉम बैंक टू बैंक रुपीस जितना भी अमाउंट है, तो उसकी एंट्री होती थी बाय कैश टू बैंक, यानी फिर पैसे दुकान में आ रहे हैं। समझा? यहाँ पे मालक ने अपने पर्सनल यूज के लिए किया, तो इसकी एंट्री ड्रॉइंग होगी। ओके क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट पड़ाव पे हमारे। नेक्स्ट पड़ाव पे आते हैं लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग आने के पहले मुझे किसने पूछा कि सर वो अगर हम माल बेचेंगे उस पे जीएसटी की एंट्री आई तो क्या लिखेंगे? आउटपुट जीएसटी, वो अपनी इनकम है। तो अगर सपोज फॉर एग्जांपल अपन सेल कर रहे हैं उसकी जीएसटी के साथ, तो इसकी एंट्री होगी बाय कैश अकाउंट डेबिट, या सामने वाला अकाउंट डेबिट अगर उधारी है तो, टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी। याद रहेगा आपको? चलिए, अब आपको लेजर पोस्टिंग आएंगी। लेजर पोस्टिंग सारी नहीं आएंगी, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको लेजर पोस्टिंग में भी 4 मार्क के लिए। अब देखो यहाँ पे लेजर पोस्टिंग कैसे पूछा है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस बिटवीन आभा एंड नाभा। दो लोगों के बीच में ट्रांजेक्शन हुआ है, आभा और नाभा के बीच में। प्रिपेयर आभा अकाउंट इन द बुक ऑफ नाभा, यानी नाभा बन के पहले आभा के साथ व्यवहार करो और जो भी उसने एंट्री की होंगी उसकी पोस्टिंग करो डायरेक्ट, एंट्री नहीं, सिर्फ पोस्टिंग। यानी पहले अपने को यहां पे नाभा बनना पड़ेगा, नाभा। और किसका लेजर बोला है उसने? आभा का। और आगे बाद में बोला है प्रिपेयर नाभा अकाउंट इन द बुक ऑफ आभा, फिर अपने को आभा बनकर नाभा के साथ क्या डील किया वो अपने को पोस्टिंग करनी पड़ेगी डायरेक्ट। ऐसे आपको 4-4 मार्क के लेजर अकाउंट आ सकते हैं। सब नाम अलग आएंगे, बाकी आएंगे लेजर पोस्टिंग तो ऐसे ही आएंगे अगर आना होगा तो। 4 मार्क वाला ध्यान दो। देखिए ये लास्ट पढ़ा हुआ है हमारा यूनिट नंबर 2 से, फिर डायरेक्ट हम जाएंगे अपने फाइनल अकाउंट के 3 क्वेश्चन करेंगे। 2 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के करेंगे और एक क्वेश्चन बैलेंस शीट करेंगे। 4-4 मार्क वाला टाइप। 8-8 मार्क वाला क्वेश्चन मैंने आपको पहले बहुत अच्छे से कराया हुआ है, तो रिवीजन में नहीं ले पाऊंगा, सॉरी। मैं देखिए इधर, अब यहां पे देखो क्या दिया है। अब पहले अपन नाभा बन रहे, क्या बन रहे? सपोज अज्यूम करो मैं नाभा हूं, ठीक है। आभा ओन टू नाभा ₹22,000। आभा को नाभा से कुछ 22,000 रुपए लेने थे, तो बोलू आभा ओन, यानी आभा ने 22,000 रुपए का कुछ तो भी नाभा से लिया। अब ओन की एंट्री नहीं होती, अपन ये बिल स्टॉक में लिखा याद करो, तो उसकी बैलेंस के नाम से एंट्री होंगी। अब बताओ आभा को लेना है कि नाभा को? तो नाभा को लेना है आभा से। हेलो हेलो, देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क के। फिर बोलूं मैं आपको आभा, देखो पेपर में कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ही नाम आएंगे ताकि तुम लोग कंफ्यूज होके गलती करो। अभी अपन कौन है? नाभा, पहले नाभा बन रहे। तो आभा ने यानी सामने वाले ने अपने से कुछ तो 22,000 लिया है। अब वो क्या लिया है पता नहीं, तो उसकी एंट्री बैलेंस के नाम से होती है। क्या होती है? देखो यहाँ पे ये देखो, इन द बुक ऑफ नाभा लिखना और आभा अकाउंट मेंटेन करना, लेजर अकाउंट पोस्टिंग कर रहे। क्या कर रहे? तो अब आभा ने हमसे लिया है कुछ तो भी। अब जहां जहां नाभा आएगा मैं हमसे बोलूंगा, यानी हम है वो नाभा अभी। तो बताओ मुझे आभा से मुझे लेना बाकी है, जिससे पर्सन से लेना बाकी है वो मेरा डेटर हुआ कि नहीं हुआ? तो डेटर का बैलेंस डेबिट में आता है क्रेडिट में आता है, इसलिए ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे देखो डेबिट में आया है। टू बैलेंस बट डाउन 22,000 रुपए से। यहां तक क्लियर है? अब आगे देखते क्या हुआ। नाभा रिसीव 16,000 ऑन अकाउंट फ्रॉम आभा। अकाउंट यानी बैंक से नहीं, उनके हिसाब किताब से। अब यहां पे देखो नाभा यानी हमने आभा से 16,000 रुपए लिए, तो इसकी एंट्री क्या होंगी? बाय कैश टू नाभा, बाय कैश टू आभा, सॉरी बाय कैश टू आभा। तो आभा को क्या किया? एंट्री में क्रेडिट किया ना, तो आभा के क्रेडिट साइड में अपोजिट नेम बाय कैश। दिख रहा है बच्चे लोग आपको? नेक्स्ट है आभा, फिर से आभा आई अपने पास, ठीक है। अपन आभा नहीं, अभी अपन कौन है? नाभा है। पहले नाभा बन जाना, फिर आभा। किसकी बुक रहे? वो बन की अकाउंटिंग करना। आभा बॉट गुड्स फ्रॉम नाभा ₹5,000। अब आभा ने हमसे फिर से गुड्स परचेस किया हमसे, तो एंट्री क्या होंगी? परचेस की, बाय परचेस टू आभा,
परचेस माल भाई, सॉरी एक मिनट, आभा ने परचेस किया यानी मैंने बेचा है, यानी मैंने, तो मेरी बुक में सेल की एंट्री होंगी, सेल की। देखो ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन आएंगे, अच्छा क्वेश्चन है ना। तो इसकी एंट्री होंगी बाय आभा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब पिक्चर दे रहा हूं यहां पे आभा की और बोल रहा ना आभा बनो पहले, तो ना आभा ने परचेस किया, बॉट किया, यानी मैंने तो बेचा होगा ना, तो इसकी एंट्री होंगी बाय आभा टू सेल्स। तो आभा के डेबिट में अपोज नेम टू सेल्स लिखा, यहां तक क्लियर पिक्चर। नेक्स्ट, आभा पेड टू नाभा ₹6,000, यानी आभा पेड कर रही है, यानी मेरे को रिसीव हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, हाँ, ऑन द अकाउंट एंड 5% डिस्काउंट। तो इसकी एंट्री होंगी, सुनो, बाय कैश अकाउंट डेबिट बाय डिस्काउंट अकाउंट टू आभा अकाउंट। तो आभा को एंट्री में क्रेडिट किया ना, तो आभा के क्रेडिट में अपोजिट नेम बाय कैश और बाय डिस्काउंट। देखो 5% 6,000 का 300 होता है, समझा क्या आपको क्लियर। तो ये एंट्री मारी अपन ने। आगे, नाभा रिसीव गुड्स रिटर्न बाय आभा। अब नाभा रिसीव कर रही है गुड्स रिटर्न, यानी अपन आभा से, अपन है ना नाभा भी, तो बताओ ये सेल रिटर्न की एंट्री होंगी, तो इसकी एंट्री क्या होंगी, बाय 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 सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट या रिटर्न इनवर्ट अकाउंट डेबिट टू आभा अकाउंट। तो यहाँ पे अपन ने ये देखो एंट्री मारी है, आभा के क्रेडिट साइड में अपोजिट नेम बाय। अगर तुमको ये समझ में नहीं आ रहा तो एंट्री करो पहले रफली, और फिर वहां पे आभा को क्या क्या किया एंट्री में, उसकी पोस्टिंग मार देना, समझा वो। अब ये रिवीजन करा तो इसलिए फास्ट चल रहा है थोड़ा, आप घर पे इसको अच्छे से और प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ बोलिए, मैं आपको ये सेशन का वीडियो भेज दूंगा, आप फास्ट मोड में एक बार देख भी लेना उसको अच्छे से और खुद भी कर देना, ठीक है। चलिए, मैं क्वेश्चन भी भेज दूंगा, क्वेश्चन भी भेज दूंगा, आगे बढ़ू। नेक्स्ट, आभा पेड 1500 टू नाभा, यानी अपने को। अब आभा पेड कर रहा है, अपने को तो रिसीव होंगी ना, तो इसकी एंट्री होंगी बाय कैश टू आभा। अपन नाभा, यहाँ पे आभा पेड कर रहा है सामने वाला, अपन नाभा है, तो अपने को पैसे मिले होंगे, तो इसकी एंट्री होंगी बाय कैश टू आभा। तो आभा के क्रेडिट साइड में अपोजिट नेम बाय कैश, ठीक है। जो बचा बैलेंस कैरिड डाउन और ब्रॉट डाउन, ये रहा। तो डेबिट साइड बढ़िया इसकी, वो लिखा है 1,02,000 के अंदर, दिख रहा है आपको। अपोजिट साइड माइनस किया, डिफरेंस आया, बैलेंस कैरिड डाउन और बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैरिड डाउन को महीने की आखिरी डेट, ब्रॉट डाउन को नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट। ये आपको लेजर पोस्टिंग वक्त मैंने आपको सिखाया हुआ है। अब पिक्चर यहीं खत्म नहीं हुई है, अब यहाँ पे फिर आभा बनना है सेम पिक्चर में, जिसे अपन ने बिल में ड्रॉवर और ड्रॉई की बुक की थी ना एक ही पिक्चर में, यहाँ भी वो सेम है। हाँ, अब सर 7 मार्क में ये आएगा, दोनों पूछेगा, तो 4 मार्क में एक ही पूछेगा कोई भी बुक, कौन सा बुक पूछेगा देख लेना एक बार। हाँ बोलिए, क्वेश्चन क्या है आपका। नहीं, बीकॉम में आपको ऐसे पर इस पे मार्क्स नहीं मिलते, मैंने दिए अलग बात है, लेकिन वहां नहीं मिलेंगे आपको। आगे बढ़ू, नेक्स्ट प्लीज। चलिए, अब हम फिर से यस, अभी आभा बनना, सेम पिक्चर में आभा बनेंगे और नाभा के साथ जो व्यवहार किया है वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। अब देखो, आभा ओन नाभा ₹22,000, हमने नाभा से कुछ तो भी लिया, यानी नाभा को आज की तारीख में मुझे देना बाकी है, तो नाभा मेरे लिए कौन हुई, क्रेडिटर। कौन हुई मेरी, तो उसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आएगा, बैलेंस डॉट के नाम से, देखो, ठीक है। आगे सेम, अब क्या लिखना ऊपर, इन द बुक ऑफ आभा नाभा अकाउंट, ठीक है। अभी अपन आभा है, आभा बन के अकाउंटिंग करना, यानी अभी कैरेक्टर चेंज होगा अपना। सेम, आगे देखते हैं। नाभा रिसीव 16,000 ऑन अकाउंट फ्रॉम आभा। नाभा ने हमसे 16,000 रुपए लिए, अब उसने लिए, हमने पेड किए ना, तो इसकी एंट्री होंगी, पैसे आ गए ना हमारे यहां से, तो एंट्री होंगी बाय नाभा टू कैश। तो नाभा के डेबिट में अपोजिट नेम टू कैश। आगे, आभा बॉट गुड्स फ्रॉम नाभा, हमने गुड्स परचेस किया फिर से 6,000 रुपए का, कितने का, 5 का, तो इसकी एंट्री होंगी बाय परचेस टू नाभा। तो नाभा को एंट्री में क्रेडिट किया, तो नाभा के क्रेडिट साइड में जहां जहां नाभा को क्रेडिट किया पोस्टिंग करने का, अपोज इन बाय परचेस। तो मेरी बुक में परचेस के नाम से आएगा अभी। नेक्स्ट, यहाँ पे आभा पेड नाभा ₹6,000 ऑन अकाउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट उसका अलाउ किया अपने को। अब मैंने पे किया उसने, तो मेरे यहां से नोट आ गई, इसकी एंट्री होंगी, सुनो, नाभा रिसीवर है, तो नाभा अकाउंट डेबिट, नाभा अकाउंट डेबिट, एक मिनट, उल्टा नहीं सोचना,
6000 टू कैश अकाउंट कितना 5700 और टू डिस्काउंट अकाउंट 300 रुपए। ठीक है, अब एंट्री में नाभा को डेबिट किया ना, तो नाभा के डेबिट में अपोजिट नेम टू कैश और टू डिस्काउंट रिसीव चलेगा। अगर हमने डिस्काउंट लिखा तो भी चलता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे आभा होगा ना, नाभा रिसीव गुड्स रिटर्न बाय आभा, हमने माल वापस किया, यानी हमारे हिसाब से ये परचेस रिटर्न है। क्या ये, अरे हमने माल जब परचेस किया रिटर्न भी परचेस करेंगे ना, तो इसकी एंट्री होंगी बाय नाभा टू परचेस रिटर्न, तो नाभा के डेबिट में अपोजिट नेम टू परचेस रिटर्न। सॉरी रिवीजन है, थोड़ा फास्ट होगा। आभा पेड 1500 टू नाभा, अब अपन ने नाभा को दिया तो एंट्री होंगी बाय नाभा टू कैश, तो नाभा के डेबिट में अपोजिट नेम टू कैश। अब यहां पे एक लकीर, अब इसकी क्रेडिट साइड बढ़ी आई है, वो लिखा उसमें अपोजिट माइनस डिफरेंस अमाउंट बैलेंस कैरिड डाउन, और यही बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैरिड डाउन को महीने की आखिरी डेट, ब्रॉट डाउन को नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट। तो ऐसे आपको लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना है। चलिए अब आते हैं डायरेक्ट हम अपने स्विच करते हैं फाइनल अकाउंट की ओर। फाइनल अकाउंट में एक मिनट, एक रिक्वेस्ट है, ये फर्स्ट एंट्री तो कंफ्यूजन है, देखो ये आपको समझना पड़ेगा। वहां पे आभा ओन टू नाभा, आभा ने नाभा से कुछ तो भी लिया है, आभा ने नाभा से लिया है, यानी आभा को देना बाकी है और नाभा से नाभा को लेना बाकी है। तो इसलिए नाभा के लिए आभा डेटर हुई और आभा के लिए नाभा क्रेडिटर हुई। समझा आपको क्लियर? चलिए तो हम आते हैं, अभी डायरेक्ट स्विच करते हैं फाइनल अकाउंट की ओर। चलिए फाइनल अकाउंट में फुल प्लेस नहीं करूंगा, 4 मैं आया वो कराऊंगा, ओके, उसके आने के चांसेस कम है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए फाइनल अकाउंट का लेके आया हूं, लेकिन ये फुल प्लेस नहीं है, सिर्फ 4 मार्क का पीएनएल अकाउंट पूछेंगे। देखो ये नया वैरायटी है इसलिए रिवीजन ले रहा हूं। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मेसर्स प्रवीण फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस आफ्टर कंसीडरिंग एडजस्टमेंट्स, यानी 2 चीज दी है, बैलेंसेस भी दिए हुए और एडजस्टमेंट भी दी हुई है। गिवन बिलो फॉर द एंड 31 मार्च 2006। प्रोफार्मा मेरा बन चुका है, आपका रेडी है? तो यहां लिखना ऊपर पहले सॉल्यूशन टू जो भी रहेगा क्वेश्चन नंबर सी आपके नोट्स का ही है। इन द बुक ऑफ मिस्टर प्रवीण फॉर्म लिखना ब्रैकेट में पीएनएल अकाउंट फॉर द एंड 31 मार्च 2006। ये डेबिट साइड इतना है, ये क्रेडिट साइड है, इनर कॉलम भरा है अपन ने। अब यहाँ पे दोनों ध्यान देंगे सभी लोग, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इधर ग्रॉस प्रॉफिट दिया। अब अपने को पीएनएल अकाउंट में 2 ही टाइप के आइटम चाहिए, एक तो डेबिट साइड में ऑल इंडर एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट साइड में ऑल इंडर इनकम्स एंड प्रॉफिट, बाकी इग्नोर करना है। चलिए अब ग्रॉस प्रॉफिट कहां आता है? क्रेडिट में आता है। टेलीफोन बिल इंडर एक्सपेंस है, डेबिट में आएगा। बैड डेट डेबिट में आएगा। सैलरी डेबिट आएगा अपना, एक्सपेंस है, बैड डेट लॉस है। इंश्योरेंस प्रीमियम ये मेरा एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट डेबिट में आएगा। रेंट रिसीव्ड ये क्रेडिट में आएगा, इंडर इनकम से। और स्टेशनरी इंडर एक्सपेंस है तो मेरा डेबिट में आएगा। ये डेबिट क्रेडिट तुमको आता है करते, इट इज इंप्लाइड नाउ। आगे देखो क्या दिया है, आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹1000। वैसे एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट करते थे, लेकिन अगर आपको एक ही अकाउंट पूछा है तो एक ही इफेक्ट करना, ओनली सैलरी में प्लस। मेन मुद्दा है ये वाला जो मैं आपको सिखा रहा हूं, मैनेजर इज इंटाइटल्ड टू 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। यानी बोल रहा मैनेजर जो है वो नेट प्रॉफिट पे कमीशन ले रहा है, लेकिन वो नेट प्रॉफिट पे कमीशन कब ले रहा है? बिफोर नेट प्रॉफिट। अब इसको कैसे परफॉर्म करना है यहां देखिए, देखो 2 टाइप के आपको ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे, एक तो बिफोर कमीशन नेट प्रॉफिट के पहले, और दूसरा क्वेश्चन आएगा आफ्टर नेट प्रॉफिट। ये वाला थोड़ा घातक है, ये कैसे परफॉर्म करना है इसका एक फॉर्मूला है, वो कैसे फॉर्मूला बनेगा उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये वाला इजी है। अब इसमें क्या करना, सुनो, सारे आइटम लिख देना, कमीशन मैनेजर की कमीशन निकालना बाकी रखना, फिर क्या करना, रफली डेबिट क्रेडिट साइड की अमाउंट टोटल करना और डेबिट साइड की अमाउंट टोटल करना, जो डिफरेंस हमारा आएगा वो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग है। क्या है वो? अपना क्रेडिट में से डेबिट माइनस करने के बाद, तो उस पर कमीशन लगा के, वो कमीशन एक्सपेंस लगा के फिर जो बचा वो ओरिजिनल नेट प्रॉफिट दिखाना। अब मेरे को लगा तुमको कुछ भी समझा नहीं होगा, अब एग्जांपल तुमको मैं परफॉर्म करके दिखा रहा हूं, ठीक है? देखो इधर, चलो अब डेबिट क्रेडिट करने जाता है ना, पहले कर लेते इसको। हाँ, एक नोट सामने रखना। अब इसको परफॉर्म कैसे करना है देखिए इधर, देखो मैं फिर बोल रहा हूं ये रिवीजन सेशन है, तो रिवीजन की तरह लूंगा फास्ट, क्या मुझसे आप बेसिक एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। चलिए अब ग्रॉस प्रॉफिट है पहला, तो ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट में आता है, कितना अमाउंट है? 10,000 रुपए। नेक्स्ट क्या है देखो,
टेलीफोन बिल इंडर एक्सपेंस है मेरा, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है वो डायरेक्ट आउट करो। कितना? 1500। नेक्स्ट है पेड डेप, लॉस है मेरा 400 रुपए। नेक्स्ट सैलरीज, अब सैलरीज के ऊपर एडजस्टमेंट है भाई। अब सैलरीज है अपना 1000 रुपए, इसमें आउटस्टैंडिंग सैलरी है अपनी कितना? 1000, टोटल खर्चा हुआ अपना 2000 रुपए। अब आउटस्टैंडिंग प्लस करते, ये मैं यहाँ बताऊंगा नहीं, ये तुमको आना चाहिए। अब इंश्योरेंस खर्चा है मेरा कितना? 500 रुपए। रेंट रिसीव मेरी इनकम है, इनकम सारी क्रेडिट में आती है, इनडायरेक्ट है वो भी 3000 रुपए। अब यहां पे तुम ध्यान दो, नेक्स्ट है स्टेशनरी, 600 रुपए। अब एक एडजस्टमेंट है अपनी कमीशन, कमीशन मेरा इंडायरेक्ट एक्सपेंस है, क्या मेरा? तो यहां पे लिख लो टू कमीशन टू मैनेजर, कमीशन टू मैनेजर लिखो यहां पे। देखो ये तो कैसे करने बच्चे लोग, एक मिनट यहां पे ध्यान दो। इधर देखो बच्चा लोग, अब इसका कमीशन निकालने के लिए कितना अमाउंट है पता नहीं, वो बोला 10% बिफोर चार्जिंग नेट प्रॉफिट। तो अपने को यहाँ पे रफली पहले नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। अब नेट प्रॉफिट क्या है, कैसे बताओ? क्रेडिट साइड की अमाउंट माइनस लिखने के बाद, डेबिट के एक्सपेंस माइनस करने के बाद आता है नेट प्रॉफिट, याद करो। इनकम में से एक्सपेंस माइनस किया तो प्रॉफिट आता है, याद करो। तो क्रेडिट साइड की पहले रफली टोटल कर दो, कितनी आ रही? 13,000 रुपए, ये लिख लो यहाँ पे। और डेबिट की इसको छोड़ के बाकी कितने आ रहे? ये 5,000 रुपए यहाँ पे माइनस कर दो, कितना आया? ये 8,000 रुपए, ये नेट प्रॉफिट बचता है बिफोर चार्जिंग कमीशन, राइट और रॉन्ग? अब इसके ऊपर कितना बोला? 10%, कितना आएगा? तो इसके ऊपर 10% कमीशन निकालो, वो है 800 रुपए। क्या किया समझा कि रफली पहले नेट प्रॉफिट निकाला, तो जितना आया उसका 10% कमीशन चार्ज करना है, ठीक है। अब कमीशन भी मेरा एक्सपेंस है, क्या है मेरा? तो माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा कितना आएगा? 7,200 रुपए, ये हमारा ओरिजिनल नेट प्रॉफिट आएगा कमीशन देने के बाद। 2 मिनट में ध्यान दो बच्चा लोग। अब इसको अपन क्लोज करेंगे। चलो एक लकीर, ये सेशन आपको फास्ट लग रहा होगा, लगे तो एक बार ये सेशन फिर से आप देख लेना फास्ट मोड में। चलिए एक लकीर तो खींचेंगे, कौन से साइड की देखो अमाउंट बढ़ रही है, क्रेडिट कितनी आ रही है? 13,000 रुपए, डिफरेंस 7,200 रुपए। ये 7,200 रुपए देखो आया ना डिफरेंस, इसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट, हो गया 4 मार्क टाइट। इसको बोलते हैं कमीशन बिफोर नेट प्रॉफिट। अब ये मुद्दा नहीं है, मेन मुद्दा है कमीशन आफ्टर नेट प्रॉफिट निकालना। हाँ चलिए अब उसको एक करते एग्जांपल। अब हम कर रहे हैं आज यहां पे फिर से P&L अकाउंट, लेकिन अब कुछ अलग तरीके से। कमीशन ही आएगा, लेकिन अब नया तरीका क्या आएगा? अब कमीशन आफ्टर चार्जिंग अगर आया तो कैसे करना है वो अपन यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो देखना बिफोर चार्जिंग कमीशन दे रहे नेट प्रॉफिट के ऊपर कि आफ्टर। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन सेम है, प्रिपेयर P&L अकाउंट ऑफ मिस्टर काटे फॉर फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस एंड एडजस्टमेंट्स गिवन बिलो 31 मार्च 2006। अब देखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट है क्रेडिट में आएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट है खर्चा है मेरा, सैलरी डेबिट है, स्टेशनरी डेबिट है, रेंट डेबिट है, और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी डेबिट में आएगा। अब मैनेजर जो है वो 10% कमीशन ले रहा है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब इसको एग्जांपल में अपन को नया सिखाना है, इसमें एडजस्टमेंट एक ही है सिर्फ। देखो अब पहला क्या आइटम है, सब पहले अपन छाट लेते हैं। प्रोफार्मा रेडी है आपका, बनाओ। वो आफ्टर कमीशन कैसे काटना है नेट प्रॉफिट कैसे, वो एग्जांपल में बताऊंगा मैं आपको। पहले डेबिट क्रेडिट छाट लो पूरा आइटम। टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना है देखो, सॉरी क्रेडिट में आएगा, यस यस, बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना? 1,60,000 रुपए। नेक्स्ट इंश्योरेंस मेरा खर्चा है 500 रुपए। नेक्स्ट बोलो टू सैलरीज अकाउंट कितना? 2,500। नेक्स्ट
टू स्टेशनरी अकाउंट 500। नेक्स्ट क्या है? रेंट मेरा खर्चा है कितना? 1000। नेक्स्ट टू इलेक्ट्रिक बिल 500 रुपए। नेक्स्ट हो गया ना? अब यहां पे टू कमीशन टू मैनेजर लिख दो, वो भी अपना खर्चा ही है ना, लेकिन उसको निकालना नहीं है अभी फिलहाल। टू कमीशन टू मैनेजर लिख दिया यहां पे, ठीक है। अब करना सेम वही है तुमको, क्रेडिट में से डेबिट माइनस करना, जो नेट प्रॉफिट आया उस पर डायरेक्ट जो दिया गया पर्सन लगाना नहीं है, एक फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला कैसे बनाओ? कॉमन सेंस की बेस पर हम इसके ऊपर बात करेंगे। देखिए इधर, अब सबसे पहले यहां पे देखो, क्रेडिट साइड की अमाउंट कितनी आ रही है? 16,000 रुपए। 1,60,000 है क्या? अच्छा ठीक है, 1,60,000 पक्का। और डेबिट की? नहीं तो एक काम करो, इसमें क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है, 16,000 करो, 16,000 करो, 16,000 रुपए। ये एक जीरो ज्यादा हो गया है, क्वेश्चन में करेक्शन करो प्लीज। हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट 16,000 है, ठीक है। अब डिफरेंस कितना आ रहा देखो, हाँ। अब डेबिट साइड की अमाउंट आ रही है 5,000 रुपए, ठीक है। अब माइनस करो, कितना आया? ये आया नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, राइट और रॉन्ग? अपने को बिफोर निकालना नहीं है, अपने को नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन निकालना है। अभी आफ्टर चार्जिंग कमीशन कैसे निकलेगा अपन को पहले समझना पड़ेगा। देखिए इधर ध्यान दो, समझो इस चीज को। देखो अभी अपने को देखो क्या करना है, अपने को नेट प्रॉफिट उस अमाउंट में निकालना है जो अमाउंट चार्ज करने के बाद बच रहा। अब वो अमाउंट निकलेंगे कहां से? ये एक्सपेंस जब तक नहीं गिनेंगे तब तक हमको निकलेगा कैसे? कमीशन देखो, दो यहाँ पे काम दिया है, एक तो कमीशन दिया है परसेंटेज में, ठीक है। ऊपर से वो बोल रहा है नेट प्रॉफिट जो है वो कमीशन नेट प्रॉफिट दो, लेकिन वो भी कौन से नेट प्रॉफिट पे? जो कमीशन काट के आएगा। अब वो कमीशन काटने के लिए मेरे को अमाउंट चाहिए ना, मैं अमाउंट कैसे काटू? अमाउंट मेरा एक्सपेंस जब तक नहीं आएगा तब तक मैं निकालूंगा नहीं। जैसे एग्जाम्पल देखो, अगर मैंने सपोज इसके ऊपर 10% निकाल दिया, 10% इसके ऊपर कमीशन निकाला मैंने, तो कितना आएगा? 1,100 रुपए। अब 1,100 रुपए माइनस किया तो कितना आएगा? ये मेरा एक्सपेंस हुआ ना, क्या वो मेरा ये कमीशन मेरा एक्सपेंस है, और नेट प्रॉफिट से एक्सपेंस माइनस किया तो प्रॉफिट बचता है। फिर कितना आया फिर? हाँ 9,000। अब 9,900 रुपए ये आया नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। अब इसका 10% ये तो आ रहा ही नहीं है, वो क्या बोला? नेट प्रॉफिट कमीशन काटने के बाद जो बचेगा उस पे 10%। अब देखो ये बात यहां पे दो हो गई, यहां पे ऐसी हो रही कि कमीशन मेरा एक्सपेंस है और नेट प्रॉफिट जब तक मैं उसमें से माइनस नहीं करूंगा तब तक के मुझे नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन नहीं मिलेगा, और जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक मैं इसकी अमाउंट निकालू किस पे? 10%। ये नहीं निकाल, अब अगर सपोज मैं इस पे निकाल रहा हूं 9,900 पे 10%, तो फिर वो नेट प्रॉफिट चेंज होगा फिगर, तो इसमें ये सब लोचे चलेंगे नहीं। तो वहां पे एक फॉर्मूला लगाना, फॉर्मूला क्या लगाना बता रहा हूं, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, ये लिख लो आप फॉर्मूला। अभी फिलहाल रिवीजन में मैं ये समझा नहीं पाऊंगा आपको, ठीक है। इसका अलग से लगे तो मैं आपको समझाया हुआ सेशन भेज दूंगा, इसका सेशन अलग से समझाया हुआ भेज दूंगा मैं, ओके। 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन इनटू परसेंटेज ऑफ कमीशन। अब देखो कैसे करना है। हाँ, अब नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन कितना है? 11,000 रुपए डिवाइडेड बाय 110, अरे 10% कमीशन है ना, इनटू 10, देखो कितना आ रहा? अरे क्या किया? 100 प्लस कमीशन रेट यानी 110 और प्लस रेट ऑफ परसेंट ऑफ कमीशन, कितना आया? नहीं इनटू, हाँ तो इनटू 100 करो, इनटू 100, सॉरी यहां पे इनटू 100 आएगा, कितना? इनटू रेट ऑफ कमीशन किया तो, अरे इनटू 10 किया तो, हाँ तो वही तो रेट ऑफ कमीशन चाहिए ना यहाँ पे। तुम कंफ्यूज क्यों कर रहे हो मेरे को?
रेट ऑफ कमीशन इन परसेंटेज 10, तो कितना आया? ये 1000 रुपए आया कमीशन का अमाउंट। अब देखो 11,000 रुपए ये नेट प्रॉफिट था, इसमें से अगर 1000 रुपए माइनस किया तो बचे कितने? अब 10,000 रुपए ही आया नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। तो देखो 10,000 का 10% सेम आ रहा क्या? 1000 रुपए। यानी क्या किया हमने यहाँ पे? हमने नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन पे नेट प्रॉफिट कमीशन दिया है। समझा क्या आपको? क्लियर? अब इसको डिटेल में डिस्क्राइब करना है तो मैं इसको अलग से सेशन बना के भेज दूंगा आपको, टाइम ला। तो अभी फिलहाल तुमको इतना दिमाग रखना है क्योंकि रिवीजन में इतना मैं लंबा खींच सकता नहीं इसको, बस इतना करना कि आफ्टर कमीशन आया तो ये फॉर्मूला लगाना, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन जो निकाला डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन इनटू रेट ऑफ कमीशन। अभी 1000 रुपए निकाल लो। ओके, अब यहां पे एक लकीर खींचो। कौन से साइड की देखो अमाउंट बढ़िया रही है? जो साइड की अमाउंट बढ़िया ही वो लिखो, उसमें से अपोजिट साइड की अमाउंट माइनस डिफरेंस। 10,000 रुपए आया हमारा नेट प्रॉफिट। तो बिफोर चार्जिंग क्या करना है, आफ्टर क्या करना है, समझा आपको? क्लियर? आफ्टर इजी है, सॉरी बिफोर इजी है, आफ्टर थोड़ी हार्ड है। इसको लगा तो मैं अलग से सेशन भेज दूंगा आपको। अभी उतना लंबा मैं रिवीजन सेशन नहीं खींच पाऊंगा, वो रिकॉर्डिंग भी चल रहा है ना इसलिए हमारा। इसको अलग से मैं लगे तो भेज दूंगा। अच्छा, एक वैरायटी देख लीजिए लास्ट, समझा के दे रहा हूं सिर्फ फास्ट में, और वो है क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 14 का ए। देखो इधर, अब यहां पे दिया है बैलेंस शीट बनाओ। क्या बनाओ? और जो बचा डिफरेंस अमाउंट वो ओपनिंग कैपिटल के नाम से आएगा, कैपिटल वन। हाँ, एक मिनट रुको। हाँ, ये वाला क्वेश्चन बाकी पेंडिंग रहेगा हमारा, इसको अलग से मैं सेशन बना के आपको भेज दूंगा। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, हाँ, बैलेंस शीट का है। चलिए, तो आज रिवीजन के लिए इतना सफिशिएंट है। देखो मैं एक सेशन में 2 टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, एक तो ये वाला और दूसरा नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन वाला, ये कैसे आया। ठीक है, चलिए, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।